दोस्तों दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारतीय बॉलर्स पे भारी पड़ गई और बल्लेबाजी काफी ज्यादा खतरनाक थी। अब भारत ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को जो है वो लगभग 469 पे ऑल आउट किया, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा स्कोर है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बढ़त मिल चुकी थी दूसरे ही दिन। और आपको बता दोस्तों, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी स्टीवन स्मिथ ने 121 रन की शानदार पारी खेली, उसके अलावा दोस्तों ट्रेविस हेड ने भी 163 रन की शानदार पारी खेली। और इन दोनों की पारी की बदौलत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो हो पाता है वो 469 हो पाता है। दूसरे दिन की शुरुआत से ही दोस्तों बल्लेबाजी खतरनाक होने लगती है इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगते हैं। पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज थोड़ा बहुत वापसी कराते हैं और दोनों को आउट करते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद शामी, कैमरन ग्रीन को आउट करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एलिस कैरी के बल्ले से भी रन कुछ आ ही जाते हैं, लगभग 48 रन एलिस कैरी भी बना देते हैं दोस्तों। इसके अलावा किसी का भी बॉलर नहीं चलता, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो नेथन लॉयन हो, चाहे वो स्कॉट बोर्डलैंड हो, किसी का बल्ला नहीं चलता हो। अब भारत की तरफ से दोस्तों मोहम्मद सिराज काफी ज्यादा शानदार बॉलिंग करते हैं, लगभग 4 विकेट निकालते हैं। मोहम्मद शामी 2 विकेट निकालते हैं और शार्दुल ठाकुर 2 विकेट निकलते हैं। तो इतना सारा ऑल आउट होने के बावजूद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इतना रन बढ़त दे चुका है इंडिया को कि कहने की बात नहीं। और जब दोस्तों इंडिया की बल्लेबाजी आती है तो इंडिया की बल्लेबाजी बिल्कुल फीकी नजर आती है। जिस प्रकार की उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की बल्लेबाजी में थोड़ा सा बहुत दम नजर आएगा, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। भारत के लिए बहुत ज्यादा परेशानी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि WTC का फाइनल जिस प्रकार से आसान लग रहा था भारत के लिए, अब जो है वो उतना ही मुश्किल नजर आ रहा है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई भारत के बल्ले से, क्योंकि दोस्तों 151 पे ही 5 विकेट गिर चुके हैं। यानी दूसरे दिन ही दोस्तों आधे से ज्यादा खिलाड़ी जो पवेलियन लौट चुके हैं। तो सोच सकते हैं किस प्रकार की बॉलिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के द्वारा, किस प्रकार की बल्लेबाजी हुई भारत के बल्लेबाजों के द्वारा। रोहित शर्मा बिल्कुल फीके नहीं आ रहा था, जिस प्रकार से यह IPL में फीके नहीं आ रहा थी, इसमें फीके नहीं आ रहा। मात्र 15 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर एक बॉल क्या बोलते हैं LBW आउट होते थे। उसके बाद दोस्तों सुमन गिल आते हैं, जो कि शानदार फॉर्म के साथ आ रहे हैं। बट दोस्तों वो शानदार फॉर्म इस जगह और इस फाइनल में बिल्कुल नजर नहीं आया सुमन गिल के बल्ले से। और मात्र 13 रन बनाकर ये भी पवेलियन लौट जाते हैं स्कॉट बोल्डन की गेंद पे। फिर उसके बाद दोस्तों चेतेश्वर पुजारा, उनका भी बल्का बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चलता, 14 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं, बोल्ड कर देते हैं कैमरन ग्रीन उनको भी। फिर उसके बाद दोस्तों विराट कोहली, जो कि काफी ज्यादा शानदार फॉर्म से ये भी आ रहे हैं, बट दोस्तों इनका भी बल्ला नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों जब ओपनर ही नहीं चलते हैं तो शायद वन डाउन है ये, और थर्ड डाउन से आपको क्या लेना ही देना, तो वो उनका भी बल्ला भी नहीं चलता दोस्तों। फाइनल दोस्तों एक रविंद्र जडेजा थे, जिसने जो अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई, 48 रन बनाया। बट दोस्तों उनका ये बल्ला कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया, मात्र 48 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं, 48 रन बनाकर 4 चौका 1 छक्का लगाकर। अब दोस्तों क्रीज पे जो है अजिंक्य रहाणे और श्रीकर बरागते दोनों पारियों को संभाल रहे हैं, और देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के बीच साझेदारी कब तक पनपती है। अगर आज के दिन बल्लेबाजी अगर ठीक तरीके से नहीं करते हैं अजिंक्य रहाणे, कम से कम भी आधा रन यानी 250 रन या फिर 250 रन भी नहीं बनाती है टीम इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया के लिए परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग है और सेकेंड इनिंग में आपको बहुत ज्यादा रन चेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करके आपको दिया है और थोड़ा सा भी रन मुंह बना देती है और आपको बल्लेबाजी करने दे देती, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भारत को दोस्तों बल्लेबाजी अच्छी करनी ही पड़ेगी। अजिंक्य रहाणे को कम से कम तो सेंचुरी मारना ही पड़ेगा, या 150 रन तो जरूर मारना पड़ेगा, अगर जो है भारत जो है थोड़ा बहुत भी इस मुकाबले में रहना चाहता है। क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी करके दिखाई ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने, जिस प्रकार की गेंदबाजी करके दिखाई है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए जो है वो परेशानी बढ़ चुकी है बिल्कुल तरीके से। और अगर अश्विन खेलते हैं तो शायद थोड़ी बहुत उम्मीद रहती कि शायद जो है थोड़ा बहुत चांस रहता कि भारत जो है थोड़ा सा रन बनाते। बट दोस्तों अगर एक भी विकेट गिरता है, लाइक अजिंक्य रहाणे या श्रीकर भरत का एक भी विकेट गिरता है, तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो है भारत के पास बैटिंग लाइनअप बिल्कुल नहीं है। लाइक शार्दुल ठाकुर हो गए, उमेश यादव हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, सिराज हो गए, इन सारे बॉलर से दोस्तों बॉलर से आप बैटिंग की क्या उम्मीद किया जाएगा, जब आपके बैट्समैन ही नहीं चले, तो जाहिर सी बात है कि आप बॉलर से क्या उम्मीद करेंगे। तो जाहिर सी बात है इससे यही साबित होता है कि आपने जब फील्डिंग चुना तो ये गलत डिसीजन था, पहले बल्लेबाजी करना ही सही डिसीजन होता। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई और जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है, दूसरे दिन दोस्तों विकेट थोड़ा सा
बॉलर्स के लिए हेल्पफुल ज्यादा नहीं रहा है। जिस प्रकार की बॉलिंग भारत की तरफ से भी अच्छी हुई और इस प्रकार की बॉलिंग जो है क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई। तो दूसरे दिन थोड़ा सा बॉलर के लिए मदद मिली पिच में। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत भारत को भी मदद मिल सकती है। बट दोस्तों भारत को जो है थोड़ा बहुत तो रन बनाने ही पड़ेंगे, कम से कम 300 के लगभग। अगर 300 के लगभग रन नहीं बनाते हैं भारत तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए मुश्किलें अब बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की तरफ से बिल्कुल बल्लेबाजी बिल्कुल फीकी नहीं रही। जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी बल्लेबाजी की उस प्रकार से नहीं रही, चाहे वो रोहित शर्मा हो, सुमन गिल हो, पुजारा हो या विराट कोहली हो, सब जो दोस्तों मात्र 13-14 रन बनाकर जो है 15 रन बनाकर जो है पवेलियन सब लौटे हैं। तो अगर ऐसी बल्लेबाजी दूसरे इनिंग में भी हुई तो जाहिर सी बात है कि भारत को हार का सामना तो करना पड़ेगा। WTC फाइनल फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया वाले ले जाएंगे। एक तो ऑलरेडी दोस्तों हम लोग न्यूजीलैंड से हार चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अगर ये इस तरह की बल्लेबाजी हुई दूसरे इनिंग में भी, अगर इस पहले इनिंग में थोड़ा सा भी रन नहीं बनते हैं, फिलहाल तो 150 रन बने हैं, अगर 150 से लगभग 150 और रन नहीं बनते हैं, अजिंक्य रहाणे कम से कम सेंचुरी नहीं बनाते तो जाहिर सी बात है कि बात के लिए तो परेशानी बढ़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों WTC फाइनल जो है वो भी हाथ से जाएगा ये तो कन्फर्म लग रहा है दोस्तों। तो देखने वाली बात होगी कि तीसरे दिन किस प्रकार की बल्लेबाजी करती है भारत और किस प्रकार की बॉलिंग होती है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।